ये गलती से एक थ्योरी चली ना, गलती से हुआ ब्लास्ट होगा, मतलब मुझे उस पर थोड़ा यकीन कम हो पा रहा है। क्यों? ये स्पेकुलेशन है। हाँ, सभी स्पेकुलेशन है ये, सब क्योंकि स्पेकुलेशन है 3 क्योंकि घंटे उसका पार्किंग में खड़ा रहा वो, और एक वो फरीद वहां से बदरपुर बॉर्डर से एंटर किया, फिर ऑब्वियसली उसने आप हाइडिंग इन प्लेन साइट बोलते हैं उसको। हाँ जब आपको पता हो कि अभी मैं ज्यादा मूवमेंट करूंगा, तो वो आगे भी गया था, फिर पीछे लौट के आया हाँ कि मैं यहां से अब निकल नहीं सकता, हम्म, मेरे पीछे लोग लगे हुए हैं। तो आप पार्किंग में सेफेस्ट जगह है, क्योंकि पुलिस का बंदोबस्त पार्किंग में नहीं होता, सड़क पे होता है। तो आप वहां बैठे थे। अब ये मतलब मेरा भी स्पेकुलेशन है ये, कि उसने सोचा कि अब निकल लेते हैं, और नहीं हुआ, बम फोड़ दिया उसने। 13 लोग मर गए, हाँ बहुत सारे लोग अभी भी घायल हैं, हम्म, जिंदगी के लिए जूझ रहे हैं। हम्म, बहुत सारे लोग उसमें से अपने सारे अंग हो लेकर चुके हैं। वापस नहीं लौटेंगे। बहुत बड़ी त्रासदी कहेंगे। जिनके परिवार से गया वो तो त्रासदी है। आप ये कह लो कि भाई इतने लोग बच गए, उससे क्या होता है? जिनके परिवार से गया उनके लिए एक ही काफी है। हम्म, आपके पास सिग्नल ये है कि कश्मीर वाला जो टेररिज्म है वो कश्मीर में ही होता था, आम पब्लिक को बाहर वो टारगेट नहीं करते थे। कश्मीर के अंदर कश्मीरी टेररिज्म था। ये कश्मीर का टेररिज्म कश्मीर के बाहर आने का द्योतक है। पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, पर जान लीजिए वो टारगेटेड अटैक था, पार्लियामेंट पे अटैक था। पार्लियामेंट एक सिंबल होता है भारत का, है ना, गवर्नमेंट का, स्टैब्लिशमेंट का, वो था। तो ये एक ऐसी दस्तक है जो हमने लास्ट जो है वो 2010-11 में सुनी थी। उसके बाद से हम इस वाले से मतलब इस स्तर पर मुक्त थे, इस तरह का भय का वातावरण नहीं था। पर वो है कि भाई आपके पास स्कूल ऑफ रेडिकल साइंसेज है, एक इंस्टीट्यूट है जो फरीदाबाद में, फरीदाबाद के दक्षिण में खेत में खड़ा है, और वहाँ पे गतिविधियाँ जो हैं बहुत सारे लोगों की निकल रही हैं। एक डॉक्टर को जिसको कश्मीर से निकाल दिया गया था टेररिस्ट के संबंधों के कारण, वो यहाँ पे हायर हो गए हैं। ये भी है कि इनके जो भाई वगैरह सब सजा याफ्ता मुजरिम ही रहे हैं, जो मेन कल्प्रिट है। हमारी एक टीम से फैक्ट चेक टीम में वो बता रहे थे, ये भी तो निकाले गए थे डॉक्टर 3 साल पहले। जिनका वो इंस्टीट्यूट है। हाँ, और उनके जो भाई हैं वो सजा याफ्ता मुजरिम भी रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आ रही हैं। मरने वालों में तो सब कितने ज़्यादातर लोग ना बहुत गरीब, ई रिक्शा चालक, यार भीड़ में कौन कैब खड़ा चालक, होता है? हाँ। भीड़ में रईस और नहीं खड़ा जो होता वो ना। जो इलाका है ना लाल किले का, वो वाला इलाका, वहाँ आसपास बड़ी संख्या में छोटे खरीदारी व्यापार करने करने वाले लोग लोग, आते खरीदारी हैं। करने हाँ वाले लोग होते हैं हाँ, ज़्यादातर। यही होते हैं। सवारियां ले जाने वाले, सामान ढोने वाले। पर आपको ये सिग्नल दे दिया गया है कि अब आपके देश में इस तरह की चीज़ें होंगी। क्यों? क्योंकि कश्मीर में हुआ, पाकिस्तानी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से हुआ, तो आपने कहा कि हम सिंदूर करेंगे। अब आपके ही लोगों से करवाया जाएगा, है ना? अब उसमें जैसे अब एक क्या तो हम, आप किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाएंगे, हाँ वही मैं, क्योंकि असमंजस में पड़ जाएंगे। मतलब ये कहा गया ना, प्रधानमंत्री ने कहा कि अब कोई भी आतंकवादी गतिविधि होगी या हमला, तो हम उसको एक्ट ऑफ वॉर की तरह ट्रीट करेंगे। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर को ये नहीं कहा गया कि ख़त्म हो गया, समाप्त हुआ। अब इससे एक सरकार के सामने एक बड़ी विकट परिस्थिति आ गई है। पहले तो कि जो हमारे यहाँ हमले जो भारतीयों के ज़रिए कराए जाएंगे, उसमें पाकिस्तानी लिंक को इस्टेब्लिश करना, और अगर वो लिंक इस्टेब्लिश होता है देन आप इसके बारे में, मतलब आप क्या क्या कर रहे हैं भविष्य में, क्या आपने जो कहा था आप उस पर खरा उतर के दिखाएंगे, एक्ट ऑफ वॉर उसको मानेंगे, और उन्होंने या एकदम बैलेंस कर दिया। दूसरे दिन सुबह सुबह अपने यहाँ एक ब्लास्ट करवा दी हम्म और आपका नाम लगा दी, हम्म क्योंकि उनको पता है ये तो ऐसा है ना कि भाई आपके लोग हैं। ये जो लोग पकड़े गए हैं, जो खुदकुश हमलावर हो गया इस केस में, उमर नबी, ये सब आपके यहाँ के लोग हैं, डायरेक्ट लिंक नहीं है। हम्म पहलगाम के आतंकवादियों में हमने कहा कि भाई वो पाकिस्तानी हैं दो, हम्म या जो पठानकोट में हुआ था, या जो, तो उसका बदला आप कैसे लेंगे? जो आप अब दुनिया को नहीं समझा पाएंगे ना, ये आपके लोग हैं।
अब आपके घर के लोगों को से आपके घर में आग लगवाएंगे। 13 लोग कम नहीं होते, मतलब पहलगाम में जितने लोगों की मृत्यु हुई थी दुखद, उसके आधे 50% लोग एक धमाके में मर गए। है बिल्कुल। और 13 लोग आपके दिल्ली में, राजधानी में, लाल किले के राजधानी में, सामने, शाम में, हाई सिक्योरिटी जोन। आम लोग जहाँ मारे पुलिस गए। के साथ पैरामिलिट्री भी रहती है। देखो पुलिस पैरामिलिट्री मतलब ऐसी आई नो चीजों में कि कुछ नहीं कर हाँ, सकती। वो इंटेलिजेंस का मेन काम है, लेकिन और इस बार एक्चुअली इंटेलिजेंस फेलियर से इतने लोग नहीं मरे हैं, इंटेलिजेंस सक्सेस से मर गए 13 लोग। इंटेलिजेंस था, बट एक तो स्लिप कर गया ना उससे, मतलब नहीं, इंटेलिजेंस सक्सेस हो गया ना, वरना बहुत बड़ा होता। उस दिन अगर नहीं पकड़ते आप उनको तो ये भागता नहीं, तो सक्सेस में मर गया। सोचो, इंटेलिजेंस के सक्सेस में अगर 13 लोग मर जाते हैं तो नाकाम फेलियर हो। में कितने मरेंगे? और फेलियर तो होगा ही। देखो, फेलियर अगर इंटेलिजेंस का नहीं हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि इंटेलिजेंस है? हाउ डू यू नो दैट समथिंग वाज एब्सेंट एंड समथिंग इज प्रेजेंट? हाउ डू यू नो? अगर इंटेलिजेंस फेलियर एक भी नहीं हो तो आपको लगेगा इंटेलिजेंस ही नहीं है, क्योंकि वो पुलिस की तरह दिखती तो है नहीं। तो फेलियर भी होगा, फेलियर होता ही है, 100 में से एक निकल जाएगा। ये मैं बहुत लिबरल हो रहा हूँ, 25 में से 20 में से एक निकल जाएगा। और ऐसे कांड होंगे तो बहुत सतर्कता बरतने की जरूरत है, आंख कान बनने की जरूरत है। इसमें सभी जो सिटीजन्स हैं उनको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। कश्मीरी कम्युनिटी जो देश भर में रहती है उनको अलर्ट होना पड़ेगा, नोटिस करना पड़ेगा कि कौन जो है गुन्ना है, कहीं पीछे से कुछ बदमाशी तो नहीं कर रहा। नॉट ओनली कश्मीरी, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। अभी तो इस केस में वही है, रेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स जो रेडिकलाइज्ड हैं उनको कम्युनिटी के अंदर से पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि बाहर वाले पकड़ेंगे तो कांड होगा। बिल्कुल बाहर वाले पकड़ भी नहीं सकते। आप इतने रिलीजियसली डिवाइडेड है अभी फेथ के लाइन पे कि अपनी कम्युनिटी के फ्रिंज एलिमेंट्स, रेडिकल एलिमेंट्स को आप ही को स्पॉट करना पड़ेगा और उसका इंतजाम करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसी घटनाएं होंगी, फिर 4-5 दिन जो है, 4-5 दिन क्या, 4-5 महीने हीट एकदम चढ़ा रहेगा और आप इन्हीं चीज़ों में उलझे रहेंगे। कोई भी देश जिसमें अस्थिरता हो, शांति व्यवस्था गारंटीड नहीं हो पर गारंटीड नहीं हो, वो उसके विकास में रोड़ा बनता है। और आपके जो खूबसूरत पड़ोसी लोग हैं वो इसका फायदा उठाएंगे। उनकी ख्वाहिश यही है कि आप बहुत दिनों से जो है ना ट्रिलियन किए जा रहे हैं और उनके पास आगे बढ़ने की कोई सूरत नहीं नजर आ रही। तो उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका है कि देश को आप ऐसे ही डिवाइडेड रखें। जो हीट आपके यहाँ कास्ट और कम्युनिटी वाला हीट जो आपके यहाँ चढ़ा रहता है थोड़ा सा, उस पर चाय बना लें, है ना, मटन बना लें, क्योंकि आग आपके यहाँ बढ़िया लौ जो है ना लपक रही है, तो उसमें भुट्टा पका लेगा कोई मूंगफली फेंक देगा। दैट्स हाउ यू एंजॉय।